Hello and welcome students. Today we are going to start a new lesson, Public Services for Community Life. Page number 123. I hope you all are ready with notebook and textbook. In notebook you have to write the name of the lesson number 21, Public Services for Community Life. Few pictures are given on page number 123. Now which picture is this? Yes, this is the picture of water tank. Now students, what is the use of water tank? Yes, for drinking purpose. और सोसाइटी के लिए, कॉलोनी के लिए जो पानी जाता है वो कहाँ से जाता है? ड्रिंकिंग वाटर टैंक से जाता है. Then second picture is of public primary health center. Okay, what is the use of primary health center? Yes, when we are sick we go to the primary health center. जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं और ट्रीटमेंट लेते हैं. Third picture is of police चौकी. Now students, how police help us? Police help us. They protect us. They maintain law and order. अगर पुलिस नहीं रहे तो क्राइम बढ़ेगा और जो भी अच्छे से हमारा चल रहा है इट इज़ ड्यू टू पुलिस फोर्स. सो दे मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, दे प्रोटेक्ट अस. थर्ड पिक्चर इज ऑफ बस. बस मीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट. नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज द यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट? यस, ट्रांसपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डे टू डे लाइफ. हमको कहीं पे जाना है, ट्रैवल करना है तो वी कैन टेक सपोर्ट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट. देन नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ थिएटर. हाउ थिएटर्स आर यूजफुल फॉर अस? थिंक स्टूडेंट. थिएटर्स आर यूजफुल फॉर अस because it is the place where we explore our talent. जहाँ पे हम हमारा टैलेंट एक्सप्लोर करते हैं. वी कैन प्रेजेंट अवर टैलेंट इन फ्रंट ऑफ पीपल. आप कभी नाटक के लिए एक्ट कुछ वगैरह करते हो या थिएटर में जाते हो तो वो क्या सामने क्या करते हैं? They are presenting their talent. So we can present our talents in front of people. So theater is the place where we explore our talent. Then next picture is of public toilet. It is very important for health and hygiene purpose. When we are outside, जब हम कभी बाहर रहते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, हम ये पब्लिक टॉयलेट का यूज़ करते हैं. ये हेल्थ एंड हाइजीन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं. देन लास्ट पिक्चर इज़ ऑफ स्विमिंग टैंक, जो हम कभी एंटरटेन के लिए, रिलैक्स होने के लिए यूज़ करते हैं. सो कैन यू टेल विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर्स अबाउट मेक अ लिस्ट ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़ एंड एमिनिटीज़. सोई, फैसिलिटीज मीन्स सोई मराठी में और एमिनिटीज मीन्स सुविधा. मेंशन द बेनिफिट्स ऑफ ईच. हमने अभी देखा है कि फ्यू पिक्चर्स आर गिवन ऑन पेज नंबर 123. उसके यूजेस क्या है वो देखे. वाटर टैंक के क्या यूजेस है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के, देन पुलिस चौकी के. ओके, so what difficulties would we face in absence of these facilities? yes, हमने देखा कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज आ सकते. अगर पुलिस नहीं है तो क्या होगा? क्राइम बहुत बढ़ेगा. हमारे प्रोटेक्शन के लिए कोई नहीं रहेगा. स्मूथली गवर्न नहीं कर पाएंगे, कोई स्मूथली चलेगा नहीं कोई भी. मतलब गांव लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे अगर पुलिस नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशंस लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं तो क्राइम बढ़ेगा. ओके, ये डिफ़िकल्टीज आ सकते हैं. इन अ होम वी लिव विथ अवर फैमिली. Our life outside the home is our public life. You all know, जो हम घर पे रहते हैं तो हम फैमिली के साथ रहते हैं और जब हम घर के बाहर जाते हैं our life outside the home is our
पब्लिक लाइफ, वो हमारी पब्लिक लाइफ होती है। सेवरल सर्विसेज आर रिक्वायर्ड फॉर पब्लिक लाइफ टू गो ऑन स्मूथली। पब्लिक लाइफ जो लास्ट प्रीवियस लेसन में हमने देखा कम्युनिटी लाइफ, ओके, कम्युनिटी लाइफ में रहने के लिए, जीने के लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। सो सेम when we are in public we have to follow some rules and regulations. Public facilities are those services which are available to all of us. Public facility जो पब्लिक के लिए रहती है, ओके, वो सर्विसेज रहते हैं, जो सुविधाएं रहती है जो पब्लिक के लिए अवेलेबल रहती है। जैसे कि हमने देखा पब्लिक टॉयलेट्स, पुलिस चौकी, देन वाटर टैंक, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, देन पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि बसेस है, ट्रेन्स है, एरोप्लेन्स है, ओके। पब्लिक फैसिलिटीज़ आर दो सर्विसेज विच आर अवेलेबल टू ऑल ऑफ अस, मतलब हम सब के लिए अवेलेबल है। वी यूज सेवरल सच सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। Public services are equally available to all and are meant for everybody. We must use them responsibly. मतलब हमको उसको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, व्हेन दे आर नॉट इन यूज़, मतलब अब जब यूज़ में नहीं रहते हैं तो हमको लाइट एंड फैन ऑफ करने हैं। जब कोई ये एक बात हो गई। देन कोई अगर टैप का वाटर लीकेज हो रहा है तो आपको वो इन्फॉर्म करना है और उसको अच्छा कर लेना है, बिकॉज हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये सारे रिजर्वायर्स यूज़ करने हैं। नाउ विल सी द नेक्स्ट पार्ट, लोकल गवर्नमेंट एंड लोकल सर्विसेज। We live in cities or villages. The population of cities is large, whereas in villages it is quite small. In cities there are factories, markets and greater chances for employment. Cities have public services on large scale. हम कहाँ पे रहते हैं, सिटीज़ में रहते हैं या विलेजेस, मतलब गांव में रहते हैं, और विलेजेस की पॉपुलेशन छोटी रहती है और सिटीज़ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिटीज़ में बहुत सारे फैक्ट्रीज़ रहते हैं, मार्केट रहते हैं, ओके, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ रहते हैं, और ये सब होने के कारण वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा रहते हैं। एंड ऑब्वियसली जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगे, लोगों को जॉब मिलेंगे तो लोग वहाँ पे जाएंगे, इसीलिए सिटीज़ का पॉपुलेशन एज़ कम्पेयर टू विलेज ज़्यादा रहता है। The administration of a place, be it a city or a village, is run by the government in that place is known as local government. Administration mean कारभार, ओके, मराठी में क्या बोलते हैं, कारभार। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो रहता है वो डिपेंड्स करता है कि सिटी और विलेज के प्लेस पे, कि लोकल अगर प्लेस है मतलब विलेज है तो वहाँ पे ग्राम पंचायत रहेगी, ओके। आप देखते होंगे हमारे आसपास जो भी कुछ विलेजेस है, नीलगवान बोलो, वजीरखेड़े बोलो, यहाँ पे उनकी खुद की ग्राम पंचायत है, फिर सरपंच रहते हैं, ओके। देन अगर सिटी में रहे तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन रहती है। सो अ ग्राम पंचायत रन्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विलेज, मतलब ग्राम पंचायत, विलेज का कारभार कौन देखता है, ग्राम पंचायत देखता है, उसमें सरपंच रहते हैं, उप सरपंच रहते हैं, ये सब गांव का कारभार देखते हैं। देन म्यूनिसिपैलिटी रन्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ टाउन और बिग सिटीज, देयर इज अ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। विच ऑफ दीज गवर्निंग बॉडीज ऑपरेट्स इन योर सिटी, टाउन और विलेज? आपको देखना है कि आप कहाँ पे रहते हैं, टाउन में रहते हैं या विलेज में रहते हैं, और आपके सिटी में कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो हो रहा है। मीन्स आपके सिटी में ग्राम पंचायत है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, ओके। हम मालेगांव में रहते हैं, सो मालेगांव में
म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। डू यू नो ईच विलेज हैज़ अ ग्राम पंचायत, हर विलेज में एक ग्राम पंचायत रहती है। महाराष्ट्र स्टेट वॉज फॉर्म्ड ऑन 1 मई 1960, ये महाराष्ट्र स्टेट है अपना, वो कब फॉर्म हुआ था? 1 मई 1960, जिस दिन आपका रिजल्ट रहता है 1 मई, ओके, उस दिन क्या रहता है? महाराष्ट्र डे रहता है। Maharashtra state was formed on that day, 1 May 1960. At that time, Maharashtra had 21,636 gram panchayats. That figure rose to 27,993 in 2010. Means what? जब 1960 में महाराष्ट्र स्टेट फॉर्म हुआ था तब सारे ग्राम पंचायत, एक विलेज की एक ग्राम पंचायत रहती है, तो ऐसे कितने ग्राम पंचायत थे? 21,636, ओके। एंड वो फिगर रोज हुई, मतलब बढ़ गई, कितनी हुई? 27,993 व्हेन इन 2010, और अभी क्या चल रहा है? 2021। In 2010 फिगर वॉज 27,993 और अभी 2021 में और बढ़ गए होंगे। टू फॉर्म अ ग्राम पंचायत द पॉपुलेशन ऑफ विलेज मस्ट बी एटलीस्ट 500, मतलब कोई विलेज में अगर पॉपुलेशन मीन्स नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया, मतलब लोगों की संख्या जो पर्टिकुलर एरिया में रह रही है। सो विलेज में अगर 500 लोग रह रहे हैं, कम से कम 500 लोग नेसेसरी है एक विलेज फॉर्म करने के लिए, और एक विलेज जब होता है तो ग्राम पंचायत फॉर्म होती है। इफ द पॉपुलेशन इज लेस दैन दैट, 2 to 3 सच विलेजेस मे टुगेदर फॉर्म अ ग्रुप ग्राम पंचायत। मीन्स अगर 500 पीपल से कोई गांव में कम लोग हैं तो वो क्या करते हैं? नियर बाय प्लेसेस में जो भी कुछ गांव है जहाँ की संख्या 500 से कम है, वो एक साथ काम करते हैं, ओके। दे मे कम टुगेदर एंड फॉर्म अ ग्रुप ग्राम पंचायत, मतलब वो ग्राम पंचायत का ग्रुप फॉर्म करके वो काम करते हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अप टू दिस पार्ट। पब्लिक सर्विसेज फॉर कम्युनिटी लाइफ, मतलब हमने इसमें देखा कि क्या क्या पब्लिक सर्विसेज रहते हैं कम्युनिटी लाइफ के लिए, क्या क्या पब्लिक सर्विसेज की नीड होती है, और लोकल गवर्नमेंट कैसे चलता है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं। गांव में, विलेज में ग्राम पंचायत रहती है, सिटी और टाउन में म्यूनसिपाल्टी रहती है, और बहुत बड़े सिटीज़ में म्यूनसिपाल्टीज़ या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रहते हैं। और हमने देखा कि महाराष्ट्र स्टेट फॉर्म हुआ 1 मई को, ओके। आई होप you have understood this part. Remaining part we'll see in the next video. Thank you.